अगर आप नई मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर खरीदने जा रहे हैं और आप दिल्ली से हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2028 से आपके लिए काफी कुछ बदलने वाला है। इस डेट के बाद आप दिल्ली में चाहकर भी कोई नई पेट्रोल बाइक या फिर कोई स्कूटर जो कि पेट्रोल से चलता हो उसको रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। अगर आप टू व्हीलर खरीदना भी चाहते हैं तो आपके पास केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही ऑप्शन बचेगा। मन में कई सवाल आ सकते हैं कि सरकार ने कारों को छोड़कर पहले बाइक्स या फिर स्कूटर पर फोकस क्यों किया? क्या दिल्ली में इतनी चार्जिंग स्टेशंस हैं भी कि लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज किए जा सके? अगर आप नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो क्या फायदा मिलेगा? क्या इस डिसीजन के बाद पेट्रोल व्हीकल्स पूरी तरीके से चलना बंद हो जाएंगे? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फैसला कितना फ्रूटफुल होगा? तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे शब्दों में समझते हैं कि सरकार ने क्या तय किया है। ये दिल्ली सरकार का एक मास्टर प्लान है जिसका एम है दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को रोकना और पूरी दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनाना। सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने इसे 1 जुलाई 2026 से लागू भी कर दिया है, जो कि 31 मार्च 2030 तक चलेगा। अब इस नई ईवी पॉलिसी के अंडर दो सबसे बड़ी डेडलाइंस डिसाइड की गई हैं। पहली डेडलाइन 1 अप्रैल 2028। इस दिन से दिल्ली के किसी भी आरटीओ में नई पेट्रोल मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यानी कि आप शोरूम से नई पेट्रोल बाइक निकालकर दिल्ली का नंबर नहीं ले पाएंगे। दूसरी डेडलाइन है 31 मार्च 2030। इस डेट तक सरकार का टारगेट ये है कि दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं उनमें से 30% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो दिमाग में लग्जरी गाड़ियां, एसयूवीज आती हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में उनकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर्स को लिया है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो टू व्हीलर पेट्रोल गाड़ियों की क्या गलती है? कार ज्यादा बड़ी होती है या फिर ज्यादा पेट्रोल डीजल कंज्यूम करती है, तो उन्हें क्यों नहीं रोका? अब इसका कारण है गाड़ियों के नंबर्स। दिल्ली में 67% टू व्हीलर्स हैं, जबकि बाकी के 33% कार या फिर थ्री व्हीलर्स हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग सर्दियों में दिल्ली में पॉल्यूशन PM 2.5 बढ़ जाता है। उसमें 23% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। अब इसमें बाइक और स्कूटर्स भी शामिल हैं, यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहें तो दिल्ली की सड़क पर दिखने वाली हर 3 में से 2 गाड़ियां टू व्हीलर्स हैं। तो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो सरकार को टू व्हीलर्स पर फोकस करना होगा। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल यह है कि कार्स को टारगेट क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चार्जिंग फैसिलिटी या फिर ऑटो की भाषा में कहें तो रेंज एंजाइटी। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो वो अक्सर लॉन्ग रूट्स के लिए प्लान करता है। कार की बैटरीज बड़ी होती हैं और उन्हें चार्ज करने के लिए बड़े, महंगे और हाई पावर वाले फास्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है। कार्स के लिए एक्शन लेने से पहले सरकार को लाखों चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जबकि टू व्हीलर्स शॉर्ट कम्यूट के लिए होते हैं, इन्हें घर पर चार्ज किया जा सकता है, बैटरी स्वैपिंग भी आसान हो जाती है। बेसिकली टू व्हीलर सेगमेंट में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा काम नहीं करना होगा। हालांकि सरकार ने ईवी कार्स को प्रमोट जरूर किया, जैसे शुरुआती 1 लाख लोगों को कार स्क्रैप में बेचने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस नई ईवी खरीदते हैं तो 100% टैक्स फ्री और फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ ही साथ PM ई ड्राइव स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट फंड से दिल्ली में 32,000 यानी कि 32,000 से ज्यादा नए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट बनाने का डिसीजन भी लिया गया है, ताकि ईवीज को और प्रमोट किया जा सके। अब पॉलिसी में एक यूटर्न है, ये है हाइब्रिड कार्स को लेकर। इस पॉलिसी की शुरुआत में दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स को बढ़ावा देने की बात कही थी, यानी कि पेट्रोल और छोटी इलेक्ट्रिक बैटरी साथ में। ड्राफ्ट में यह कहा गया था कि 30 लाख रुपीस तक की हाइब्रिड कार्स पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में सब्सिडी मिलेगी। मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनीज चाहती थी कि हाइब्रिड कार्स को प्रमोट किया जाए, लेकिन रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने लास्ट मोमेंट पर इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने क्लियर कट कहा कि हमें हाइब्रिड जैसी टेक्निक नहीं चाहिए। सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट केवल प्योर ईवीज के लिए हैं, यानी फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट ई व्हीकल पर फोकस्ड है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। फर्स्ट है 100% टैक्स फ्री। आपसे कोई रोड टैक्स या फिर कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि ऑन रोड गाड़ी का प्राइस कम हो जाएगा। सेकेंड इज कैश सब्सिडी। सरकार ने डायरेक्ट परचेज इंसेंटिव डिसाइड किए हैं, लेकिन ये पहले आओ और पहले पाओ बेसिस पर ही होगी।
यानी पहले साल बाइक या स्कूटर खरीदने पर 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। एंड थर्ड, बम्पर ऑफर्स। 2 व्हीलर्स के साथ साथ 3 व्हीलर्स पर बम्पर ऑफर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदने पर 50,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आपके पास पहले से पेट्रोल बाइक या फिर स्कूटर या फिर कार है तो पैनिक करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मौजूदा गाड़ियों को बैन नहीं किया जाएगा। वैलिड रजिस्ट्रेशन लाइफ तक आप अपनी बाइक को या फिर जो भी आपके पास व्हीकल है उसको आराम से यूज कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। प्लस पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप में देने पर आपको फायदा होगा। 30 लाख से कम प्राइस वाली कार को स्क्रैप में देने पर 1 लाख रुपीज, ऑटो पर 25,000 रुपीज, ओल्ड बाइक पर 10,000 रुपीज, कमर्शियल व्हीकल पर 50,000 रुपीज और लास्ट माइल सर्विस यानी कि गांव में यूज होने वाले व्हीकल्स को स्क्रैप में देने पर 10,000 रुपीज तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। चलो, ये तो बात हो गई पॉलिसी की, लेकिन पेपर से अलग ग्राउंड पर इस स्कीम को इफेक्टिव बनाना बहुत चैलेंजिंग है। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस और मैंडेट बेस्ड चेंजेस को अचानक से एक्सपेक्ट करना टफ है। दिल्ली की पोल्यूशन और व्हीकल्स के नंबर के कंपैरिजन में बहुत कम चार्जिंग स्टेशंस हैं। इवन जो चार्जिंग पॉइंट लगे भी हुए हैं उनका भी मेंटेनेंस काफी चैलेंजिंग है। जब दिल्ली में लाखों लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो पावर ग्रिड पर भी स्ट्रेस आएगा। भले ही सरकार व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रही हो, लेकिन पेट्रोल व्हीकल की कंपैरिजन में ईवीज महंगे होते हैं। ऐसे में लोन मिलना भी काफी टफ टास्क होगा। पहले पॉलिसी में डीलर खुद सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते थे, लेकिन नई पॉलिसी में गाड़ी खरीदने के 30 दिनों के अंदर कस्टमर को खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना होगा, जिस वजह से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए डिजिटल प्रोसेस काफी मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे ईवीज के नंबर बढ़ेंगे, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स इस डिसीजन से एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि सरकार को पहले नियम बनाने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए था। अचानक लाखों लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लेंगे और सड़कों पर चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होंगे या फिर ग्रिड फेल होने लगेंगे तो दिल्ली में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सरकार का अपना टेक है, नियम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ साथ चलेंगे और इसीलिए 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट और प्लान कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या 2028 तक आते आते दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बड़े चेंज के लिए रेडी हो पाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टिल देन देखते रहिए जिंदाबाद।